Assalamu alaikum and welcome to another episode of Community Connect. I'm Fatma Aslam. Have you ever watched someone turn a small idea into a big business? Well, today's guest did just that. I first met Ibrahim when we were both students at the University of Edinburgh, and even then, his ambition stood out. At just 22, he created a brand that redefines men grooming in Pakistan, and that brand is called Dadi Mooch. Today's episode is an episode that every entrepreneur should want to watch if you want to learn these lessons. So let's welcome Ibrahim to this episode. Assalamu alaikum Ibrahim and welcome to the show. Thanks for having me. So Ibrahim, let's go back to the start. Before Dadi Mooch was a brand, it was an idea. वो आइडिया क्या था और वो आइडिया आपको कब आया, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं. So I still remember मैं अपने यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर में था. It was 2016 और लाइफ के ऐसे फेज़ में था जिधर मुझे लंबे बाल चाहिए थे, लंबी दाढ़ी चाहिए थी. तो मुझे एक दोस्त ने रिकमेंड किया कि तुम बियर्ड ऑयल यूज़ करो. दैट टाइम आई वाज इन द यूएस. वहाँ से मैंने बियर्ड ऑयल ख़रीद के मैंने लगाना शुरू कर दिया. दिसंबर में मैं वापस आता हूँ विंटर ब्रेक के लिए जब वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में बियर्ड ऑयल अवेलेबल ही नहीं है. तो it was more of a solution for myself and that's how I started Dadi Mooch. बिल्कुल इब्राहिम. तो इब्राहिम वो कहते हैं कि एक अच्छा पार्टनर कैन मेक और ब्रेक अ स्टार्टअप. तो आप बताएं आपका को फाउंडर का क्या रोल था आपकी जर्नी के अंदर एंड वुड यू रेकमेंड पीपल टू डू बिजनेस विद पार्टनर्स और विदाउट? So I think आपकी पर्सनैलिटी टाइप पे डिपेंड करता है. A lot of people function by themselves amazingly and sometimes having a co-founder works amazing for a lot of people. So सबसे पहली चीज़ आपने देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ काम करती है. For me, having a co-founder was amazing. It was a constant support system, not just for work but for personal matters of life. आपने रियलाइज़ करना है एट दी एंड आप एक इंसान हो, ठीक है, आपने काम की बात करनी है कि ये चीज़ कैसे बेहतर हम कर सकते हैं, ये मसला आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है. बट एट द सेम टाइम आपकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ एज वेल. सो इट वाज अ कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम व्हिच रियली वाज की फॉर मी थ्रू आउट माई जर्नी. इब्राहिम, एक आइडिया को एक बिज़नेस बनाना, इट्स अ ह्यूज लीप ऑफ फेथ. तो व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक एन आइडिया जो सिर्फ एक आपके दिमाग में था, उसके अंदर इतना एफर्ट करना? व्हाट वाज दैट थिंग दैट मोटिवेटेड यू टू टेक दिस लीप? आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन. आई ऑलवेज न्यू कि मैं इतना केपेबल हूँ कुछ खुद करने के लिए. सो वाज अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ, कह लें टू अ पॉइंट ऑफ मे बी बीइंग अ लिटिल डिलूजनल एज वेल. But वो self belief was that one thing that really pushed me and got me to do this. तो इब्राहिम, आप ये बताएं कि आपकी जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब. आपके इर्द गिर्द और भी लोग होंगे एंड दे मस्ट हैव देयर ओन इंडिविजुअल जर्नीज़, बट कभी ऐसा लगा कि इस सब में मैं क्यों पड़ा हूँ? नहीं, I never really doubted myself. As I said, self belief was very high. अभी भी है. उस टाइम तो as I said, it was somewhat delusional element as well, which I think is very important for an entrepreneur if they want to succeed. तो I never doubted. हाँ, it was only a question of कामयाबी कब आएगी, कब हम अपने गोल्स अचीव करेंगे, या जो हमारा ख्वाब है वो कब अचीव होगा. बट मैंने थ्रू आउट माई जर्नी कभी इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या मैं फेल कर जाऊँगा. आई मस्ट आस्क यू कि आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री थी फ्रॉम द यूके और आप अगर चाहते तो यू कुड हैव स्टेड देयर एंड टेकन फॉरवर्ड अ प्रोफेशनल करियर. So what motivated you to come back to Pakistan and launch this brand? And this question especially for our audience जो young लोग हैं, शायद बाहर degrees कर रहे हैं and they're not sure, they have an idea but they're not sure कि वो पाकिस्तान आके उसको execute कर सकेंगे. तो उनके लिए आप कुछ बताएं. देखिए, at the end you need to play to your strengths. For me, I had no option because I started this, as I said, in my third year of university. मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करता हूँ. I already have a business that's doing a sizable revenue.
तो मेरे दिमाग में ऑप्शन भी नहीं आई कि मैं कहीं वहाँ पे रुक जाऊँ या मैं कुछ और कर लूँ. So maybe it was a blessing in disguise where I had no choice but to go and pursue this. और जो लोग अगर कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं, अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर एवरीवन. मे बी आप वहाँ पे रह के कुछ बहुत बेहतर कर सकते हो, मे बी आप यहाँ आके कुछ बहुत बेहतर कर सकते हो. सो इट्स वेरी सर्कमस्टांशियल. प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, एंड इफ कमिंग बैक हेल्प्स यू क्रिएट समथिंग बिग, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. तो इब्राहिम, बिज़नेस चलाना और ब्रांड बनाना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. बहुत से लोग बिज़नेस कर सकते हैं बट दे आर नॉट एबल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल ब्रांड. तो एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, एंड व्हाट्स योर फिलॉसफी बिहाइंड बिल्डिंग सक्सेसफुल ब्रांड? सो एक बिजनेस और ब्रांड में काफ़ी हद तक चीज़ें सारी सेम है. उसमें फाइनेंस है, HR है, सप्लाई चेन है, आपने सारी चीज़ें मैनेज करनी है. बट व्हाट ट्रूली डिफरेंशिएट्स अ बिजनेस फ्रॉम अ ब्रांड इज़ द ब्रांड पर्सनालिटी. जो एक ब्रांड है वो कंज्यूमर फेसिंग है, इट हैज़ अ पर्सनालिटी. सो अगर हम दाढ़ी मूछ की बात करें, उसकी एक ह्यूमरस पर्सनालिटी है, वेयर इन अ ह्यूमरस वे वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भी देता है. तो उसमें यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ हाउ दैट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद द कंज्यूमर. वेयर एज अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करें, वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, इट जस्ट हैज़ टू डू द वर्क विदाउट हैविंग अ पर्सनैलिटी. सो ये एक की डिफरेंस है बिटवीन अ ब्रांड एंड अ बिजनेस, वेयर एज एवरीथिंग एल्स इज़ द सेम. इब्राहिम, जिस स्पेस में आपने एंटर किया विच इज़ मेंस ग्रूमिंग, पाकिस्तान में जनरली मेंस ग्रूमिंग जो है एक टैबू सब्जेक्ट है. लोग कई दफ़ा कहते हैं कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत है. तो जब आपने शुरू में इन द अर्ली डेज़, हम बात कर रहे हैं बहुत साल पहले, जब आपने इस आइडिया को एक्सप्लोर किया, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए? वाज देयर रेजिस्टेंस, बिकॉज दिस वाज डेफिनेटली अ न्यू स्पेस, राइट? इस मार्केट को बहुत ब्रांड्स ने नहीं एक्सप्लोर किया हुआ था. सो आई वुड से कि जब हमने शुरू किया था तो आई वॉज समवन हु वॉज इन टू ग्रूमिंग दैम सेल्व्स. तो वी नेवर फोकस्ड ऑन द कंज्यूमर जो कि इसमें नहीं आना चाहता. आई थिंक इट वॉज ऑलरेडी अ साइजेबल मार्केट, एन अनमेट नीड. तो हमने फोकस सिर्फ उन लोगों पे किया जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है. हमने रेजिस्टेंस या जो नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स उस पर फोकस नहीं किया, एंड वी जस्ट स्टार्टेड doing this for men. और आहिस्ता आहिस्ता more and more people started to buy our products. And I think as a business person you should never focus on giving awareness आप देते हो, वो कंज्यूमर 2 साल बाद शायद परचेज करे, शायद 5 साल बाद करे, शायद 10 साल बाद करे. सो एज अ बिजनेस वी नेवर फोकस्ड ऑन कि ये जो आदमी जो नहीं यूज़ कर रहे और रेजिस्टेंस है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें. हमने कहा कि ये लोग हैं जो यूज़ करना चाहते हैं, वी आर हियर टू गिव अ सोल्यूशन टू देम. इब्राहिम, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ एज अ फाउंडर उसके बारे में ज़रा बताएं. जब एक ब्रांड ग्रो करता है तो साथ साथ उसके फाउंडर में भी ग्रोथ आती है. तो आपने आपके अंदर इस ब्रांड को रन करने में व्हाट ग्रोथ हैव यू सीन इन योरसेल्फ एज अ फाउंडर? सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. एज द कंपनी ग्रोज यू डेफिनेटली हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग. तो क्या होता है कि कंपनी जब 0 to 1 जाती है, आपको एक स्ट्रक्चर होता है, आपको वो सारा स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ता है, तोड़ के उसको एक डिफरेंट तरीके से फिर से जोड़ना पड़ता है. वो जब आप करते हो उसके हिसाब से आपको अपना रोल भी सेट करना पड़ता है. सो लॉट ऑफ माई वर्क हैड बीन दैट आई एम क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स एंड देन गिविंग इट टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल. सो इनिशियली यू ओनली हैव पीपल who execute. पहले तो आप खुद ही एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, सो आपको एग्जीक्यूशन सीखनी पड़ती है. फिर आप देखते हो अच्छा यार मैं इसको डेलीगेट कैसे कर सकता हूँ एग्जीक्यूशन को, एंड देन आपको सीखना पड़ता है कि अच्छा मेरे पास मैनेजर आ गया है, तो मैंने मैनेजर के साथ कैसे डील करना है. मैनेजर के बाद आपके पास हेड लेवल लोग आ जाते हैं, तो आपको आता है कि अच्छा मैंने हेड लेवल लोगों के साथ कैसे डील करना है. सो एज द बिजनेस ग्रोज, द सॉर्ट ऑफ evolution that you go through is more from a point of view how you go from a micro lens to a macro lens, and I think it's very important that you let go of things. क्योंकि मैंने देखा पाकिस्तान में सेठ मेंटालिटी है, पीपल डोंट लेट गो ऑफ थिंग, और उसमें वन मैन शो टाइप ऑफ अ सिचुएशन होती है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ टाइम्स द बिजनेस डजंट सक्सीड इन द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल.
तो अगर आप एक बिज़नेस क्रिएट करना चाहते हैं जो आपके बगैर चल सके, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन्स चला सकें, उसमें यू हैव टू लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड ट्रस्ट पीपल टू डू थिंग्स, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आपसे बेहतर चीज़ें कर सकते हैं. तो अगर मेरे से कोई चीज़ को बंदा बेहतर कर सकता है, आई लेट देम डू इट. और ये डेफिनेटली हर बंदे की जर्नी में आता है, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू दिस. A belief that I had, something I wanted to achieve was that I wanted to become a business owner and not self-employed. So initial vision में we started creating systems and structures that helped us sort of also get out of the daily operations. Let's take a break. Tempura frozen food. Quick, easy and delicious. फ्रीजर से निकाला, कढ़ाई में डाला और मिनटों में तैयार. सुपर फास्ट, सुपर टेम्पटिंग. Tempura frozen food. The taste of perfection. A for app, B for best, C for confidence से D for download करो इसे अपने फोन पे. Time is precious, order food delicious. सारा पाकिस्तान बोले food पापा. Rum pum pum, food पापा गम. Rum pum pum, food पापा गम. खाना लाए ये मजे का खाना लाए ये गरम. Rum pum pum, food पापा गम. Rum pum pum, food पापा गम. हेलो फूड पापा वाले पिंटू की बर्थडे है. घर में कुछ पकाना है, बाहर से कुछ मंगवाना है. लंच में देसी फूड, बिरयानी, कढ़ाई वगैरह. फास्ट फूड में पिज्जा, जिंगर, सैंडविच जरा देख लेना. बारबेक्यू, गोला कबाब, बिहारी बोटी, etc. सी फूड, आइसक्रीम, केक और बेवरेजेस. ग्रोसरी में सब मसाले, चटनी, केचप सारी डालें. सब्जियां, फ्रूट. कैसा गोश्त भी भगवा लेना. बेगम ने पकड़ा दी लिस्ट, कोई ना बहाना है. ट्रैफिक के झंझट में मुझे नहीं जाना है. रम पम पम, फूड पापा गम. रम पम पम, फूड पापा गम. The law offices of Umar Khwaja is a Houston-based personal injury law firm. Founded in 2018 by attorney Umar Khwaja, the firm represents clients injured in car accidents, truck collisions, workplace incidents, and more, offering every client personal attention, honest guidance, and relentless advocacy. Whether you're facing medical bills, lost income, or insurance disputes, the law offices of Umar Khwaja is here to protect your rights. And with a proven track record and a commitment to results, they stand by their promise. If you've been injured, contact the law offices of Umar Khwaja. Let a trusted team fight for the recovery you deserve. Anytime you've been injured in an auto accident or a workplace accident, a slip and fall, and it's not your fault, call the law office of Umar Khwaja. We're here to help you. 1-833-GET-OMAR, www.attorneyomar.com. Nick Danani brought to the private equity game what no one else in the industry seemed to do. No promote fees, full transparency, and collective decision-making for everyone participating. During the last 14 years, DPEG has not lost a single dollar for their investors in over 250 projects. In 2021, DPEG averaged 33%, 46% annually. 2023, 47% annual return. These verticals include DPEG Property Management, DPEG Title, DPEG Insurance, DPEG Energy, DPEG Construction, DPEG Multifamily Development. And now introducing our most recent vertical, Danani EB5 International, where foreign investors can invest their money into DPEG projects to gain returns as well as a green card for US residency. Having gained the trust and support of a strong community, soon enough, everyone that DPEG encountered in its path, from its preferred landscaper on retail properties to the in-house legal counsel that was hired for contract review, everyone started joining the DPEG family. This company just started with Nikhil Danani, Ali Wadwani, and myself, dreaming of making this company $100 million company. Today, we are celebrating $1.765 billion.
वेलकम बैक। क्या ऐसी कोई पर्सनल हैबिट्स हैं या रिचुअल्स हैं दैट आपने शुरुआत में फॉलो किए या कि आप अब फॉलो करते हैं, दैट यू थिंक मेड यू सक्सेसफुल, और समथिंग जो बाकी लोग भी आपसे सीख सकते हैं? मेरे ज़हन में तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं, बट जो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें से जो टॉप ऑफ माई लिस्ट है वो है कंसिस्टेंसी. You have to show up every day. You don't have to be the smartest person, but just showing up every day, you get to achieve a lot. 1% improvement every day, उसका compounding impact ही बहुत ज़्यादा होता है. इसके बाद एक चीज़ जो आई थिंक मैंने लेट करनी शुरू की थी, जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन. स्ट्रक्चर योर वीक, स्ट्रक्चर योर डे, उसको प्लान करें. प्लान करने के बाद वीक के एंड पे बैठें कि यार मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और मैं नेक्स्ट वीक को कैसे बेहतर कर सकता हूँ. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट हैव बिन की इन माई रोल, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, डेफिनेटली मेक यूज़ ऑफ दीज. तो ब्रह्म, ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि लेट्स बी रियल अबाउट दिस. इज़ मनी एवरीथिंग? क्या पैसा सब कुछ है? देखिए, आजकल तो हालात देख के लग यही रहा है कि पैसा सब कुछ है. आई बिलीव टू एन एक्सटेंट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके बाद देर इज़ नो लिमिट टू मनी. तो आई थिंक पैसा सब कुछ नहीं है. इन माई ओपिनियन रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं, आपका लाइफ पर्पस बहुत मैटर करता है, और मटीरियल चीज़ें दे विल नेवर गिव यू सेटिस्फैक्शन. सो यू रियली नीड टू फिगर आउट व्हाट इज़ इट दैट यू वांट फ्रॉम लाइफ एंड देन गो फॉर इट. हाँ, पैसा ज़रूरी है, बट टू एन एक्सटेंड ज़रूरी है. तो आई एम श्योर आपको कई दफ़ा लोग कहते होंगे कि यार आपको तो बहुत यंग एज में बहुत कुछ मिल गया है. तो हाउ डू यू फील जब आपको लोग ये बात करते हैं, और क्या उनको डू दे रियलाइज़ कि व्हाट ऑल यू हैव गॉन थ्रू टू बी एट दिस प्लेस? Alhamdulillah, I'm grateful for the little amount of success that I've achieved. और इंसान की खैर फितरत ऐसी है, इंसान जो है उसको हर टाइम स्ट्राइव करना है टूवर्ड्स समथिंग न्यू. इंसान स्टिल नहीं रह सकता, यू ऑलवेज वांट मोर. सो आई एम करंटली स्ट्राइविंग टू डू अ लॉट मोर इन लाइफ, और बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी अवेयर कि आई एम इन अ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज, और मैं इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ. इब्राहिम, जब कोई बंदा सक्सेसफुल होता है तो अक्सर उनके रिलेशनशिप्स में भी वो चेंजेस देखते हैं. तो हाउ हैज़ सक्सेस चेंज योर रिलेशनशिप्स, इफ़ इट हैज़ एट ऑल, with your friends, with your family, or even yourself? I think being successful sort of gave me the time to actually, create meaningful relationships. Throughout work, I've met amazing people who I've worked with, who I've partnered with. So उसके साथ I feel like मैंने बड़े अच्छे relationships foster किए हैं जो अभी भी मेरे साथ हैं. तो इब्राहिम, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि किसी सक्सेसफुल फाउंडर की जर्नी को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो सिर्फ लक था या राइट प्लेस राइट टाइम था. तो हाउ डू यू फील व्हेन पीपल से दैट, एंड व्हाट रोल डू यू थिंक लक प्लेज इन द जर्नी ऑफ अ सक्सेसफुल फाउंडर? देखिए, मेहनत मैंने भी की है. बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, कर रहे हैं अभी भी, और लक हैज़ अ बिग रोल टू प्ले. अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो मैं लक की वजह से बैठा हूँ. अगर मैं कामयाब हुआ हूँ तो आई वॉज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, आई मेट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, आई थॉट ऑफ द राइट आइडिया एट द राइट टाइम. सो लक डेफिनेटली हैज़ अ बिग पार्ट टू प्ले. एंड येस, लक के होने के साथ साथ मैंने हार्ड वर्क भी बहुत किया है. सो अगर कोई इंसान क्लेम करता है कि इट्स ऑल देम, तो आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग. लक डेफिनेटली प्लेज अ बिग पार्ट, और मुझे इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है इन एक्सेप्टिंग दैट आई वाज लकी, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर. आज इतना बड़ा ब्रांड बनाने के बाद यू आल्सो मेंटर अ लॉट ऑफ यंग फाउंडर्स. तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं जो यंग फाउंडर्स होते हैं, एंड व्हाट कैन दे लर्न फ्रॉम योर जर्नी? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि यू नीड टू नो आपकी वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, एंड प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स.
उसके बाद लॉट ऑफ टाइम्स लोग बहुत मैंने देखा मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे टू क्लोज टू द प्रॉब्लम. सो थोड़ा सा प्रॉब्लम से हट के उसको देखें, उससे यू गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आई थिंक जब आप व्हेन यू टू क्लोज टू द प्रॉब्लम इट समटाइम्स बिकम्स हार्ड टू एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम. इसके बाद है जस्ट बी कंसिस्टेंट और यू नो टेक वन प्रॉब्लम एज इट इज़. आपको नहीं सोचने की ज़रूरत कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. आज की प्रॉब्लम है आज सॉल्व करो, कल की हम कल देखेंगे. तो भाई मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इज़ देयर अ राइट एज टू स्टार्ट अ बिज़नेस? जो लोग अपने 30s में हैं या 40s में हैं, कई लोगों को लगता है कि हमारा प्राइम टाइम चला गया है और अब हमें बस अब कोई टाइम नहीं है कोई नया काम करने का. तो उन लोगों को जो इस वक्त स्टक हैं, they're not in their 20s, they're in the later stages of life, what would you say to them? So मेरे ख्याल में there is no right age to do anything, be it a business, be it a passion or a hobby that you want to follow. So अगर आपको लग रहा है that this is the right time, then definitely go for it. I'm not really sure, but I think the average age of a successful businessman or maybe a millionaire is around somewhere in the 40s. So अगर entrepreneurship की बात करें, आप 30s में हो, 40s में हो, go for it. But at the same time, I think personality type बहुत आपकी matter करती है. If you are that entrepreneurial type, तो then do take action as soon as you can. But अगर आपने realize कर लिया कि I want the safety of a job, again these are people जिनके बगैर हम सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती. आपको दोनों तरह के लोग चाहिए. तो दैट्स ऑल्सो ओके. यू गो फॉर अ जॉब एंड दैट इज़ हाउ यू डू थिंग्स. Ibrahim, अगर if everything disappeared today, and you had to restart, looking back at your journey, what would you do differently? That's a very interesting question. I think I would do everything exactly the same. बट मैं ना चीज़ों को सर पे कम सवार करूँगा. आई वुड टेक लेस स्ट्रेस. एंड फाइनली इब्राहिम, अगर आज आपसे कोई यंग अर्ली 20s में कोई बंदा मिलता है और वो कहता है कि ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास नेटवर्क है और शायद ना मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है और मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो व्हाट वुड यू से टू देम? Is it possible for them to succeed? I think it definitely is. You just need to figure out what you're good at. And once you've figured that out, start selling it to people as a service or as a product, and then figure out how you can do the same for multiple people. So you don't need a network, money या कुछ भी. You just need to figure out what you're good at. और बाकी हर चीज़ खुद ब खुद align कर जाती है. Thank you, Ibrahim, for taking out the time and sharing your journey with us. Fatma, thank you so much for having me on the show. I'd like to thank Hum TV for providing us with this platform. And thank you to our sponsors for sponsoring this show. I'll see you next time with a new episode and a new guest.